Welcome to my YouTube channel Bharat News for the Countryman. आज के वीडियो में हम यह देखने जा रहे हैं कि एक सच्चे पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के एक एंकर को उसकी औकात कैसे दिखाई। उसने बताया कि भारत की औकात विदेशों में क्या है और पाकिस्तान की क्या औकात है। पाकिस्तानी कितनी भी मूर्खता भरी बातें करें, लेकिन उन्हें अब तो पता होता है कि बाप बाप ही होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस पाकिस्तानी ने अपने पाकिस्तानी एंकर को क्या सलाह दी। तो चलिए इस वीडियो को हम अंत तक देखते हैं, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। जिस तरीके से डट के इज़राइल की सरपरस्ती कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और अरब ममालिक को मजबूर कर रहा है कि वो उनको तस्लीम करे गासिबाना कब्ज़े को, तो बीइंग अ मुस्लिम, और ज़ाहिर बात है कि आप वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के मुस्लिम वॉइसेस को उनके हक़ में, तो एक मुसलमान की हैसियत से आप फिर किस तरह ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वहां पे मीडिया में कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि ही इज एंटी मुस्लिम, विच इज रॉन्ग। उसकी वजह यह है कि 1.8 बिलियन मुसलमान, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, उनको आप यू कैन नॉट पुश हिम आउट ऑफ द टेबल। दूसरी मैं ये बात कहूंगा कि मिडिल ईस्ट का पीस डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उनका पहला इंटरनेशनल ट्रिप ही सऊदी अरेबिया का था। अब तीसरी बात का मैं जवाब दूंगा इजराइल के हवाले से। आप सबसे पहले आप ये बताएं, इजराइल की लॉबी इन अमेरिका वर्सेस मुस्लिम उम्मा, कुछ जस्टिफिकेशन है कि मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के बाद खत्म हो गया था। हर इस्लामिक कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है। कश्मीर के हवाले से आपने देखा कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से आई। तो दूसरे आपको मुस्लिम उम्मा को होमवर्क करना पड़ेगा, इस्लामिक कंट्रीज को होमवर्क करना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट ब्लेम अमेरिका फॉर दैट। अमेरिका में मैं इजराइल लॉबी को देख रहा हूं जिस तरीके से वो फ्लरिश करती है, मैं अब इंडियन लॉबी को देख रहा हूं जिस तरीके से वो फ्लरिश कर रही है। तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते जब तक आप अपना होमवर्क नहीं। लेकिन लॉबी की बात अपनी जगह पे, और ये चले हम मान लेते हैं कि वो एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये तो एस्टेब्लिश है कि वो प्रो इजराइल और इजराइल ने एक कब्ज़ा किया हुआ है और मुसलमानों के क़िबला अव्वल पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो ठीक है, आप एक बंदा पॉलिसी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप उनके मुखालिफ डेमोक्रेट कैंप में क्यों नहीं खड़े हो जाते? देखिए, उसमें जाती तौर पर मेरी थोड़ी उसमें डिफरेंट ओपिनियन है। मैं एक तो सबसे पहले तो ये बताऊं, इजराइल का रिलेशनशिप, ज्यूज रिलेशनशिप विद क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजियस मैटर, नंबर वन। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल ऑफ अमेरिका। तीसरी बात उसमें मैं ये कहूंगा कि ये चीजें टेबल पे बैठ के डिस्कस करने वाली हैं। इनको चाहिए कि ये टेबल पे, और मैं एक और यहां पे ये कहूंगा, सेकंड टर्म में द वे द डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएट थिंग्स, ही विल रिविजिट द पीस प्लान ऑफ मिडिल ईस्ट। आई टेल यू, मुझे कोई शक नहीं है कि सेकंड टर्म में इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब विल ब्यूटिफाई दैट पैकेज फॉर पैलेस्टीनियन, और इसका हल निकाल के जाएंगे। 2 स्टेट सोल्यूशन इसका देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। अच्छा, चले अगर उनका हल निकाल भी दिया, वो भी एक ख्वाब है, लेकिन आप एक पाकिस्तानी हैं, आपके जिस्म में एक पाकिस्तानी खून है और उस इलाके से ताल्लुक़ है जिनकी कश्मीर से एक इमोशनल अटैचमेंट भी होनी चाहिए। इंडिया ने कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है, उन्होंने सालसी की बात भी की, लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ सालसी की बात करके भी उसके बाद इंडिया ने उसको हड़प किया। तो ये नज़र आता है कि वो दरपर्दा या पूरी तरह इंडिया के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, आप किस तरह ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, उसमें अगेन मेरे दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है। इस वक्त हमारी लॉबी ना होने के बराबर, बल्कि मैं कई दफा कह चुका हूं कि हम वाशिंगटन डीसी में इंडिया से 50 साल पीछे। उन्होंने हाउडी मोदी किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया। बैलेंस वो इस तरीके से करते हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद फ्रांस से तैयारी ले ली है उन्होंने। अब एक कंट्री
एज ए पार्टनर आ रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बराक ओबामा ने पहली दफा वर्ड यूज किया था इंडिया के लिए एज ए पार्टनर। दूसरा कंट्री जब भी आता है पैकेज लेने आता है, डिफरेंस ये। तीसरी बात ये मैं कहूंगा, अगर आपके साथ कश्मीर में मुस्लिम उम्मा नहीं खड़ी तो आप अमेरिका को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? एक दूसरी बात ये बताऊंगा कि अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड 1 दर्जन से ज्यादा दफा आर्बिट्रेशन की ऑफर कर चुके हैं। अब वो नजर तो नहीं आता कि आर्बिट्रेशन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आर्बिट्रेशन की बात करता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है इनडायरेक्टली कि दिस इज एन इशू, इट नीड टू बी एड्रेस। मीडिया कवरेज होती है उस चीज की। इन सारी चीजों के बावजूद नहीं, ठीक है, मुस्लिम दुनिया भी हमारे साथ खड़े नहीं है। तो एक ये है कि मुस्लिम दुनिया में किसी ने हमारे साथ वादा नहीं किया था कि या मैं सालसी करूंगा या मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दूसरा, किसी मुस्लिम दुनिया को हम उसी तरह डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं जिस तरह अफगानिस्तान के फ्रंट पे हमने अमेरिका को डिलीवर किया, और वो मान भी रहे हैं, ट्रंप साहब भी मान रहे हैं, ज़ल्मे खलीलजाद भी मान रहे हैं। तो हमारे साथ सालसी के वादा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हुए, इधर हमने जश्न मनाया। लेकिन यूएन जनरल असम्बली के मौका पे जब फिर प्राइम मिनिस्टर गए और केस लेके गए तो उन्होंने बिल्कुल आंखें पैरली उल्टा उन्होंने हाउडी मोडी करा दिया। तो एक लिहाज से उन्होंने इस मामले पे हमें धोखा नहीं दिया। नहीं, हाउडी मोदी असल में वो इट वाज नॉट एन अमेरिकन गैदरिंग, वो सारी तो इंडिया ने मसल फ्लेक्स किए हैं। उन्होंने वहां पैसा दिखाया, अपना वोट दिखाए उन्होंने अपने। और दूसरा, मैंने जिस तरीके से मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, इस वक्त 5-6 कांग्रेसमैन हैं जो इंडियन डिसेंट के हैं। आपको सोमालियन और इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे अमेरिका में, पाकिस्तानी कांग्रेसमैन नहीं मिलेंगे। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है, एक काउंसिलमैन भी पाकिस्तानी नहीं है। आप इस वक्त देखें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और वीजा मास्टर कार्ड, इन सब के सीईओ जो हैं वो सारे इंडियन डिसेंट के हैं। बॉबी जिंदल देखें, निक्की हेली देखें, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दोनों इंडियन डिसेंट के हैं। अब वर्सेस दूसरे, अभी बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि अगले दिन नई अपॉइंटमेंट हो रही है वहां पे सुप्रीम कोर्ट जज की। अगर वो खातून ना होती तो वहां पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जज आ रहा था। तो अगर आप एक साइड पे आप ये सारा कुछ देख रहे हो, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खान साहब के साथ बैठ के जनरल असेंबली में कहा कि आई लाइक पाकिस्तान, आई ट्रस्ट पाकिस्तान। इंडियन सॉइल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इज नॉट जस्टिफाइंग। मैं छोटी सी बात, आपके मीडिया ने इसको ज्यादा कवरेज नहीं दी। जयशंकर साहब की मीटिंग थी पॉम्पियो साहब के साथ, वहां से मीटिंग में निकले और उनकी दूसरी मीटिंग वहां पे लोकल अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ थी, जिसमें एजेंडा था कश्मीर का। उसमें उनके ह्यूमन राइट्स की बात करनी थी। जयशंकर साहब ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी थी ताकि बाहर बात ना निकले। दूसरा, मैं ये आपसे पूछूंगा कि यहां पे कश्मीर को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को जस्टिफाई कर रही है? अगर आप ही जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आप अमेरिका को किस तरह कह सकते हैं कि अमेरिका इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन कश्मीर? नहीं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसा भी तकरीर की है, पिछली मरतबा भी, इस मरतबा भी, कि कश्मीर का केस तो भरपूर तरीके से लड़ा। नहीं, मैं उस पे आई विल डिसएग्री विद इट। यहाँ सऊदी एम्बेसडर ने लेटर लिखा था कि आप मोमेंटम कायम नहीं रख सके हो, आप सिर्फ सऊदीज को ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके फॉरेन मिनिस्टर के कितने दौरे इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट के लिए या वेस्टर्न लोगों को कश्मीर पे कन्विंस करने के लिए? आप बताएं मुझे इस बात का, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इस हुकूमत ने अपने केस को प्रेजेंट किया आलमी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, इमरान खान साहब ने सिर्फ कश्मीर का तो नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का केस पिछली मरतबा भी लड़ा, इस मरतबा भी यूएन जनरल असेंबली में लड़ा। देखें साफी साहब, मैं डिसएग्री करूंगा। अगर तकारीर से चीज़ें हासिल होती तो तकरीरों से, ये चीज़ें तकरीरों से आगे जा चुकी हैं। ये होमवर्क, पहले आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको इनसाइड चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर आउटसाइड देखते हैं चीजें। आपको मैं कई दफा अल ऐलान कह चुका हूं, आपको कोरोना वायरस नहीं मारेगा, आपको करप्शन मारेगी, जो कि हमारे ऑलमोस्ट बोन मैरो में जा चुकी है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि देखिए उधर इंडियन की तादाद हमसे ज्यादा, उनका जितना इन्फ्लुएंस है वो गूगल पे काबिज हो गए हैं, वो उनके कांग्रेस पे काबिज होते जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, और हमारी पाकिस्तानी। तो इसका तो मतलब ये है कि ये लॉबिंग का मुकाबला कभी हम जीत ही नहीं सके, बराबर ही नहीं कर सकते। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद किसी खैर की तवक्को ना रखे और अपना रुख रखे चीन, रूस, इस तरह के दोस्तों की तरफ? वो तो आप कर ही चुके हैं, आपने डिसीजन तो ले चुके हैं आप पहले ही। उसको तो नजर आ रहा है कि आप अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप एक तो वैक्यूम आपको नहीं चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था।
जिस तरह इंडिया बैलेंस करता है, इंडिया ने सारा हाउदी मोदी करके, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके तैयारी जाके फ्रांस से ले लिए। आप भी कर सकते थे, आप सी पैक भी रख सकते थे, आप अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते थे, लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा अब अमेरिका नहीं रहा। लेकिन ये मुझे एज एन अमेरिकन, मैं ये नहीं कहता कि एज अमेरिकन मैं अमेरिका के गीत गा रहा हूँ, मैं गाता रहूंगा, लेकिन दुनिया में कंट्री जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं सबसे पहले। और मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान को दिया, एड दिए, ग्रांट दिए, चाइना ने जब भी दिया लोन दिया, और ऐसी टर्म्स पे दिया जो आप ना नेशनल असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं ना लोगों को बता सकते हैं। लेकिन चाइना ने कभी हमें बिट्रे नहीं किया, वो इंडिया के मुकाबले में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। अमेरिका के साथ हमने कोल्ड वार में ताउन किया, उसके बाद उसने आंखें फेर ली, अफगानिस्तान को हमारे सपोर्ट कर लिया। आपके बार 9/11 के बाद उन्होंने कहा था हम आपका कश्मीर का मसला भी हल कराने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना मतलब हमसे निकाल दिया, उल्टा इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। अभी भी लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको बता दिया कि जुल्म तो है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे एक चीज़ पड़ी हुई है, तो उसके बाद तो लॉबिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। कानून इंसाफ का तकाजा ये था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता, लेकिन वो लॉबी की वजह से उनके साथ खड़ा है। देखें, सबसे पहले तो मैं चाइना अमेरिका का कंपैरिजन अगर आप मुझे कहें तो मैं करूं, तो वो कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। आप आईफोन बनाने वाले को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वाले के साथ जाके खड़े होंगे, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं अगर आपको बताऊं कि 18वीं सदी से लेकर आज तक अमेरिका क्या है और चाइना, अभी बहुत साल लगेंगे कैचअप करने के लिए, नंबर 1। दूसरा, चाइनीज, अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, हमारी चाइना के साथ जो टर्न है, वो हमारा जो यू टर्न है, उसके पीछे अफसोस के साथ कहूंगा किकबैक्स का एक एलिमेंट है वहां से, क्योंकि करप्शन इज पार्ट ऑफ द चाइनीज कल्चर एट द सेम टाइम। नहीं, ये तो वो अमरीकी जुबान और अमरीकी इल्जामात है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत उसका हैं, लेकिन अगर आपकी मुझसे ज़्यादा हमदर्दी मेरे दुश्मन के साथ है, उसके मुकाबले में एक बंदे के मामलात ख़राब हैं, 2 नंबर हैं, जैसा भी है, लेकिन वो अगर मेरे दुश्मन के मुकाबले में मेरे साथ खड़ा होता है, तो इंडिया के मामले में तो चीन हमारे साथ खड़ा होता है ना। नहीं, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी ने वैक्यूम क्रिएट किया, आपने बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं की। आप बैलेंस करने की आज भी कोशिश करें तो थिंग्स कैन चेंज, मेरे ख्याल में तो जाती तौर पे अगर मुझसे पूछें। लेकिन इंडिया एक आपको ये मानना पड़ेगा is the biggest democracy, number 1, और दूसरा they have become a partner with America on many fronts, not only single front, versus आपका स्टेटस, जिस तरह मैं आपको कहा है कि एक पार्टनर का और पैकेज लेने वाले के 2 डिफरेंट स्टाइल। लेकिन ये देखें कि इस वक्त मामला ये है कि कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं कि उनके बेनिफिट, उनका फ्यूचर किस चीज में ज्यादा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का उसमें मैंने बताया था कि खुला उनका ये ऐलान था कि अमेरिका फर्स्ट ना हो। अब हमने अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने हैं, अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, और वो मुसलसल कर रहे हैं, मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं, करते रहे हैं। इस लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स जो कि आखिरी सवाल, पिछली मर्तबा तो मुझे लगता है कि आपके सिवा किसी मुसलमान या पाकिस्तानी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया होगा। कितने पाकिस्तानी वोटर हैं वहाँ पे, और आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा मुसलमान और या पाकिस्तानी वोट करेंगे ट्रंप को? देखिए, एक तो हमारी अफसोस के साथ कहूंगा कि हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। वो उनके टेबल पर ही नहीं है। वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में भी बैठ के पीटीआई के ग्रुप बनाने में मसरूफ हैं, नून लीग के पीपल्स पार्टी के अपने बना के बैठे हैं, सारा दिन पाकिस्तानी चैनल देखने, लोकल इंटरेस्ट ही कोई नहीं, ये अफसोस के साथ। दूसरा, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी या मुसलमान अब अपना कुछ ना कुछ माइंड चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी ख्वाहिश थी कि शायद कोई और पाकिस्तानी व्हाइट हाउस आए, मेरा और कोई पाकिस्तानी दोस्त, कोई और अजीज ऊपर वाले लेवल पे उभर के आए सामने। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि इस अमेरिकन पाकिस्तानी ने कैसे अमेरिका में भारत की ताकत के बारे में बताया, और भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप की तो आज बात ही नहीं की जा सकती। भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप अब एक अलग ही लेवल में पहुंच चुकी है। और वैसे भी यार, इस आतंकिस्तान की सुनता कौन है? वही तुर्की को ले लो, इनसे अपना खुद का देश तो संभल नहीं रहा है, और इनको दूसरे के मुद्दों में चौधराहट करनी है, तो यही हाल होता है। आपको यह वीडियो कैसे लगा, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।